हेलो एवरीवन। पिछले दिनों ये न्यूज़ आपने सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखी ही होगी। तो क्या सच में यूएस ने रशियन ऑयल टैंकर को सीज किया है? क्या वो ऑयल टैंकर रशिया का ही था? आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शैडो फ्लीट जो शैडो से बाहर आ रही है। जब यूएस मिलिट्री ने एक पुराने डिलेपिएटेड ऑयल टैंकर का पीछा करना शुरू किया वेनेजुला से निकलकर अटलांटिक ओशन की तरफ, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल स्मगलिंग का एक हिडन चैप्टर है। इस चेस के बीच ही एक शॉकिंग मूव होता है। जो शिप पहले बेला वन के नाम से जानी जाती थी, अचानक अपनी आइडेंटिटी बदल देती है। शिप का नाम बदलकर मैरिनेरा हो जाता है। ओरिजिन कंट्री चेंज, ग्युआना का क्लेम हटा दिया जाता है। और सबसे ड्रामेटिक मूव, क्रू हल पर रशियन ट्राई कलर पेंट कर देता है, यानी मिडिल ऑफ द चेज में रशियन फ्लैग। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग शिप का रशियन आइडेंटिटी एज्यूम करना एक कैलकुलेटेड मूव था, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स प्रेशर में आ जाए और अगर शिप सीज हो तो रशिया के रिएक्शन का फियर क्रिएट हो। बेसिकली टच किया तो ज्योग्राफिकल ट्रबल। लेकिन इस बार यूएस मिलिट्री ने इग्नोर नहीं किया। शिप को वेडनेसडे को इंटरसेप्ट किया गया। लोकेशन आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच के वाटर्स। रशिया ने इनिशियली कोई स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। मैरिनेरा का केस एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। आज दुनिया भर में शैडो टैंकर वेसल्स का एक पूरा नेटवर्क एक्टिव है। पुराने शिप्स, फेक या कन्वीनियंट फ्लैग्स, कभी केप आइलैंड्स, कभी नो फ्लैग एट ऑल। इनका एक ही काम, इलिसिट ऑयल ट्रेड। जैसे ही वेस्टर्न नेशंस ने सैंक्शन इन्फोर्समेंट टाइट की, शैडो फ्लीट्स ने रशियन प्रोटेक्शन का इंप्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एनालिसिस, 5 ऑयल टैंकर्स जो रिसेंटली वेनेजुएलन वाटर में ऑपरेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग मैरिनेरा, सब ने अपना फ्लैग रशिया में स्विच कर लिया। क्लियरली ये एक पैटर्न है, एक्सीडेंट नहीं। पिछले 4 सालों में ये एज्ड शैडो वेसल्स वेनेजुएला, ईरान, रशिया जैसे सैंक्शन्ड स्टेट्स के लिए लाइफलाइन बन चुकी है। और सिर्फ स्टेट्स ही नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स, ड्रग कार्टल्स, स्मगलिंग नेटवर्क्स सब इन शिप्स का यूज़ कर रहे हैं ऑयल को सीक्रेटली दुनिया भर में शिप करने के लिए। यूएस ऑफिशियल्स ने लेटर कंफर्म किया, बेला वन का ग्युआना फ्लैग फेक था, शिप प्रॉपरली रजिस्टर्ड ही नहीं था। इसका मतलब शिप टेक्निकली स्टेटलेस थी और इंटरनेशनल लॉ के अंडर बोर्डिंग के लिए वल्नरेबल। इसके बाद रशिया ने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट की। यूनाइटेड स्टेट्स से कहा, स्टॉप द परसुइट, यानी मिलिट्री से ज़्यादा अब डिप्लोमेसी और प्रेशर टैक्टिक्स का गेम शुरू हो चुका है। सो फ्रेंड्स, रीसेंट इंसिडेंट से ये प्रूव होता है कि आज के ग्लोबल ऑर्डर में ऑयल सिर्फ रिसोर्स नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।